रीमा माता ही, रीना माता ही, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज की इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण आचार्य गुरु सीनियर डिवोजन की कृपा से हम लोग भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। कैंटो 1 का अभी हम लोग चैप्टर 9 में है। शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण के सामने भीष्म देव का देह त्याग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। और इसके पहले अभी हम लोगों ने 8 सब चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जिसमें प्रथम 3 चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन हुआ है। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया गया पहले नंबर श्लोक में। दूसरे नंबर श्लोक में श्रीमद् भागवतम का इम्पोर्टेंस बताया और तीसरे श्लोक में हमें बताया कि हम बद्ध जीवों को कि हमें किस प्रकार ये भागवतम जो व्यास देव जी ने पका हुआ फल हमारे सामने उपस्थित किया, ज्ञान का पका हुआ फल, दिव्य ज्ञान का, उसका किस प्रकार हम रसास्वादन कर करके अपने जीवन को सफल बनाएं। उसके बाद में 6 प्रश्न करते हैं नेमिषारण्य के मुनि सुत गोस्वामी से, जिसका सुत गोस्वामी बहुत अच्छे से बताते हैं। उसके अंदर में बताते हैं भगवान, भक्त और भक्ति। भगवान, भक्त और भक्ति के बारे में, दिव्य भक्ति के बारे में बताते हैं कि वास्तविक भक्ति है। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उसके बाद में चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में जो बाकी 2-3 प्रश्न करते हैं, श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, सुखदेव गोस्वामी के बताइए और परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। उस कंटेक्स्ट में सुत गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास, कि किस प्रकार से वो भागवतम की रचना हो, किस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि ने प्रोत्साहित किया उनको व्यास देव का, और उनसे प्रेरणा पाकर के उन्होंने किस प्रकार भागवतम की रचना की। और उसके बाद में परीक्षित महाराज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी वहीं से स्टार्ट है। उसी कंटेक्स्ट में परीक्षित महाराज के जन्म, उनके कर्म और उनकी मृत्यु के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस बीच में परीक्षित महाराज के जन्म के पहले क्या क्या लीलाएं हुई। लीलाएं ने भगवान किस प्रकार, कितने भक्त से अलग किस प्रकार भगवान ने
द्रौपदी के ऊपर में, उत्तरा के ऊपर, कुंती महारानी के ऊपर में, युधिष्ठिर के ऊपर में, और अब भीष्म देव के ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा। तो जब हमने पढ़ा कि कुरुक्षेत्र का, जब ये जो कल जो हम लोग जैसे देख रहे थे कि जब कुंती महारानी पर कृपा करने के बाद भगवान जब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी समय युधिष्ठिर की बुद्धि को भगवान की इच्छा से भ्रमित होती है। भगवान अद्भुत कर्मणा है, इसको याद करेंगे। अद्भुत कर्म किस प्रकार भगवान ने युधिष्ठिर को ज्ञान प्रदान किया, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया, खुद न बता करके अपनी अयोग्यता जाहिर करते हैं कि मैं तुमको नहीं बता सकता। महामुनि लोग भी जो है वो भी तुम्हारे को जो भ्रम है, तुम्हारे में जो अज्ञानता है उसको नहीं वो समझा सकते, केवल भीष्म देव ही समझाता है। और उसी ये वो भीष्म देव के पास ले जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे, उद्देश्य था भगवान का कि अपने परम भक्त, अपने पार्षद, दिव्य पार्षद, शाश्वत पार्षद भीष्मदेव को किस प्रकार वो ग्लोरीफाई करें। और वहां पर ले जाते हैं। भीष्मदेव बहुत खुश होते हैं पांडवों को देख करके कि अब वो राज सिंहासन पर युधिष्ठिर महाराज बैठने जा रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद में उन्होंने बताते हैं कि जो ज्ञान यहाँ से देना शुरू करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो भी कुछ हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ है, ये सब जीव अपने कर्मों के अनुसार इसे घटता है। काल इसके पीछे है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं काल है और ये अपरिवर्तनीय, और ये भगवान की योजना से होता है और उस योजना को कोई नहीं समझ सकता है। और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो कुछ भी भगवान का आदेश है, जो योजना है, उसको हमें समझ लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी साथ अपना जीवन में उतार कर करके अपने भगवान की भक्ति कर करके हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। इस प्रकार वो आदेश देते रहते हैं और भगवान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। करने के बाद में एक ऐसा समय आता है, उस समय भगवान भीष्म भगवान की इच्छा के बाद बोलते हैं कि हे कृष्ण, अगर मैं अपना जो शरीर छोड़ने जा रहा हूँ उस समय आप स्वयं वहां पर विराजमान रहिए। जैसे ही ये बात कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को आभास दिलाते हैं कि दिस इज नाउ राइट टाइम, कि अब आप भीष्म से धार्मिक सिद्धांतों के बारे में समझें। और भगवान वहां पर भीष्मदेव बहुत डिटेल में बताते हैं ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के, दान धर्म के बारे में, राज धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में और भक्ति धर्म के बारे में और डिटेल में बताते थे। उसी समय फिर यहाँ भगवान इंडिकेशन देते हैं भीष्मदेव को कि देखो जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है। तो तुरंत भीष्मदेव ने अपना बोलना बंद कर दिया और अपना जो है थिंकिंग, जो सोच रहे थे, जो अनुभव कर रहे थे और जो कुछ भी इच्छा था, भौतिक चीजों से हटा करके भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। और लगाने के बाद में यहाँ से भी वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और ग्लोरीफाई माने कैसे, भगवान के अलग अलग फीचर्स को उन्होंने जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखा था वो, और उसके बाद में जो उन्होंने सुना था, अर्थात जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था और जो सुना था, एक एक कर करके यहाँ पर बताते हैं। सर्वप्रथम बताते हैं कि भगवान का मुखारबिंद कितना सुंदर है, उनका पीताम्बर चंदन चर्चित कमल मुख के प्रति मेरा आकर्षण हो। और फिर भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो विजय सखे कह के पुकारते हैं, क्योंकि भगवान बहुत खुश होते हैं जब उनका नाम भक्तों से जोड़ा जाता है। उसके बाद में भी सदैव बताते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपका कृष्ण मैं आपका वो मुख याद करता हूँ जिसमें आप अर्जुन के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किस प्रकार आपके बाल उड़ जाते हैं, धूल से आपके बाल मटमेले हो जाते हैं, उस रूप को देखकर मुझे बड़ा आनंद। फिर बताते हैं कि इतना ही नहीं, हे कृष्ण आप कितने बड़े महान हैं, आप यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार अर्जुन अपने भक्त के आदेश का पालन करते हैं। वो कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो आप उसको लेके चले जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को बहुत आनंद आता है अपने भक्त के आदेश का पालन करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
भगवान कितने कृपालु, कितने अमर। उसके बाद में भगवत गीता का भगवान बताते हैं, भीष्म याद करते हैं कि हे कृष्ण, आपने किस प्रकार अर्जुन को भ्रमित किया और अर्जुन भ्रमित होने के बाद में आपने किस प्रकार भगवत गीता का उपदेश दिया, आज जो कि बद्ध जीवों के लिए कितना कल्याणकारी है। उसके बाद में बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बताते हैं कि भीष्मदेव याद करते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मेरी स्वयं की इच्छा पूर्ति करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा, मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा, और स्वयं आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने शस्त्र उठा कर करके मेरी प्रतिज्ञा को रखा, मेरा सम्मान रखा, और साथ ही साथ अर्जुन की भी आपने रक्षा की। इसके बाद में कल जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें फिर भीष्मदेव कहते हैं कि हे कृष्णा, जो आप मोक्ष के दाता हैं, आप मेरी परम गति हो। फिर वो याद करते कि जो मैंने जो वाण छोड़े थे, मेरे पैने माने तीक्ष्ण वाणों से जो आपके घाव को देखकर मैंने जो आक्रमण किया, और किस प्रकार आपका कवच है जो तीतर बीतर हो गया था और पूरा शरीर आपका खून से लथपथ हो गया था, उस रूप में मेरा ध्यान है, उसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों में, भीष्म में और भगवान में, ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भीष्म शत्रु हैं और भगवान उससे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, किंतु भगवान बड़े कृपालु होने के लिए, परम कारण होने कारण शत्रु वेश में भी अपने भक्त की सेवा ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। और एक दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में देख के ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति ज्यादा पक्षपात पूर्ण थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सच बात तो यह है कि भगवान भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखा रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कितना सुंदर है कि किस प्रकार भगवान और भक्त के बीच में शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि भीष्म कहते हैं यहाँ पर कि मेरा जो, अब जो भगवान के पारसार्थी रूप पर मैं अपना मन एकाग्रचित करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि ये भगवान का ये जो पारसार्थी रूप है जो भीष्म ने देखा था, इसी रूप को अंत में वो शरीर छोड़ते समय उन्होंने इसी को देखते हुए अपने चित्त में रखते हुए शरीर का त्याग किया था। और जिन उस युद्ध स्थल में उस समय जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया था, सबको सबने अपना स्वरूप पाया। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला कि भीष्म देव ने उस पारसार्थी रूप को देखते हुए शरीर को त्यागा था, जो कि, और उस समय युद्ध में जितने भी लोग थे भगवान का मुख देखते हुए, तो उन्होंने शरीर छोड़ करके अपने स्वरूप को प्राप्त किया, माने जो उन्होंने अपनी गति प्राप्त की। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं अपने तात्पर्य में, भगवान का शुद्ध भक्त एक क्षण भी भगवान को भूल नहीं सकता है। यही वास्तव में समाधि है, इसी को समाधि कहते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो, उनकी समाधि कैसी होती है, वो सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो पूरा शुष्क, वो सब कुछ त्याग करके कोई भी भौतिक कार्य नहीं करते हैं, और सब कुछ छोड़ कर करके वो भगवान में वो योग करते हैं, अपनी समाधि लगाते हैं। लेकिन वो जो कि बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान के साकार रूप का दर्शन करते हुए, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए सहज ही सब वही समाधि प्राप्त कर लेता है जो बड़े बड़े योगी इतने कष्ट करने के बाद में करते हैं। दूसरा ये बात बोलते हैं, योगी जो समाधि करते हैं वो मैकेनिकल होती है, उसमें कोई मैकेनिकल होती है, शुष्क होती है, उसमें कोई आनंद नहीं होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान का प्रति सारे कार्य करते हुए, वो जो समाधि में जाते हैं, अपने भगवान के ऊपर अपना केंद्र रखते हैं, अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, वो बहुत शुद्ध प्रेममयी होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। और यहाँ पर फिर बताते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे अन्य पक्षों पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सब लोगों को क्या है, गति प्राप्त हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बार बार जब प्रभुपाद जी बोलते जा रहे हैं तो तीन चीज हम लोगों ने देखा होगा कि भगवान की भक्त के प्रति क्या वत्सलता है, और भगवान की अन्य जीवों के प्रति भी क्या है, कृपा है, दया है। अर्थात भगवान समदर्शी है और हमेशा सब जीवों पर एक समान कृपा रखती है। ये दो चीजें हमेशा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताएंगे, जो कि हमको ऐसे ही समझ, पढ़ने से हो सकता न समझ में आए क्योंकि हम बद्ध जीव है, लेकिन प्रभुपाद जी बार बार इस चीज को क्लियर करते जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान समदर्शी है, सब पर दया रखते हैं, और किस प्रकार भक्तों पर दया दिखाते हुए उन भक्तों के द्वारा अन्य बद्ध जीवों पर कैसे कृपा करते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान का उद्देश्य यही रहता है कि सारे जीव मेरे अंश हैं, और भौतिक जीवन में जो कष्ट पा रहे हैं वो किसी भी तरह मेरी भक्ति कर करके इस वापस अपने धाम में वापस आ जाए। और अंत में जो कल हमने श्लोक में पढ़ा था, यहाँ पर बहुत एक विशेष ये श्लोक है। यहाँ पर कहते हैं कि मेरा मन, विष्णुदेव कहते हैं कि जिनकी चाल तथा प्रेम में मुस्कान में वज्र धाम के वृंदावन की गोपियों को आकृष्ट कर लिया, उसको याद करूं मैं और उस पर मेरा ध्यान केंद्रित हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य बोलते हैं, अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव द्वारा प्रशंसनीय है। तो भीष्मदेव ने अर्जुन के संग जो भगवान का संबंध देखा कि किस प्रकार भगवान अर्जुन के प्रति हितैषी थे, किस प्रकार उनके सारथी बने, किस प्रकार उसका रक्षा की, किस प्रकार उसे विजय प्राप्त की, वो तो प्रशंसनीय है ही, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का जो संबंध था और भी अधिक शुद्ध प्रेम में सेवा के कारण अत्यधिक प्रशंसनीय हो जाता है। तो यहाँ गोपियों के बारे में बताते हैं, भगवान ने अर्जुन को अपने समान शक्ति प्रदान नहीं की, लेकिन गोपियों को बिल्कुल भगवान के समान हो गई, माने भगवान ने अपनी शक्ति प्रदान की। वो इतनी उनकी उच्च कोटि की भक्ति थी। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी, ये बहुत लास्ट पॉइंट बताते जो हमने डिस्कस किया, भगवान के संग गोपियों की जो समता है, बराबरी, कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष से कभी भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो सायुज्य मुक्ति जो निर्विशेषवादी ज्ञानी जो प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है, भगवान में मर्ज हो जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि अब मेरे भौतिक जगत में नहीं रहना है, अब मैं आप में मर्ज होना चाहता हूँ, मुझे भौतिक जगत से लेना नहीं। लेकिन जो गोपियां हैं, गोपियां भगवान के प्रति इतनी अनुरक्त थी, वो अपनी सबको सूझ बूझ भर कर करके इस कोटि की भक्ति पे पहुंच जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम कौन है। वो कृष्ण में अपने को मिलाते, विलीन कर देती है, माने कृष्ण की इच्छा और हमारी इच्छा उनकी एक हो जाती है। और यही कारण होता है कि जब रास लीला में भगवान रास लीला में छोड़ कर करके गोपियों को कौन सा विरह का सुख प्रदान करने के लिए विरह लीला करते हैं कि मेरे एब्सेंस में किस प्रकार विरह का अनुभव गोपियां करती है, वो भगवान में इतने अनुरक्त हो जाती है कि भगवान जो लीला रास लीला के समय जो एक्टिंग कर रहे थे, जो हाव भाव थे, वो भी वो हाव भाव करना शुरू कर देती है। ये नहीं कि दिखावटी, वो स्वतः ही हो जाता है। इस प्रकार वो किस प्रकार भगवान में एक हो जाती है, इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना
ब्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 41। हाँ प्रभु जी। 41। मुनि गण नृपवर्य संकुले अंत सदसी युधिष्ठिर राजसूय एषाम अर्हणम उपपेद इक्षणीय मम दृशि गोचर एष आवी आत्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय जग में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा सबों ने परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। हरि बोल। देखिए कितनी पावरफुल बात यहाँ पर कह रहे हैं इसमें कि जो महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था जिसमें भीष्मदेव स्वयं प्रेजेंट थे, वह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा कि वो कितना पावरफुल था जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था जिसमें बड़े बड़े पूरे विश्व के राजा भी आए थे, धृतराष्ट्र भी थे, दुर्योधन भी था, भगवान श्री कृष्ण भी थे और शिशुपाल भी था। शिशुपाल का इसी राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान ने उसका उद्धार किया था, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इंदिरा माता जी ने पूछा था कंस के बारे में, लेकिन मेरा ध्यान चला गया था शिशुपाल का, जो बहुत सुंदर लीला हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया और किस प्रकार भगवान की अग्र पूजा की गई थी। तो उसको इसमें याद करते हैं। तो तात्पर्य में हम लोग पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन में बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी और उसके स्थान पर दूसरा राजा बनता था। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर दिया। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात समझ में आती है। जस्ट हमारे तो रियलाइजेशन की बात है। यहाँ पर बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका के भी राजा थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान इतने कृपालु है कि उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के भी चक्रवर्ती राज के उनके अधीन थे भगवान श्री कृष्ण भी, क्योंकि यहाँ कह रहा कि वो चक्रवर्ती राजा थे। तो पूरा जितने भी विश्व में जितने भी राजा थे सब उनका सम्मान करते, उनके अंडर लेते। तो भगवान इतने कृपालु है कि भगवान भी द्वारका में राजा होते हुए भी वो महाराज युधिष्ठिर के छत्रराज में थे। ये बहुत भगवान की ये बहुत बड़ी विशेष कृपा है। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा घोड़ा चोरा संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में करोड़ों रुपये व्यय होते थे, अतः वह छोटे राजाओं के वश की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। नहीं ऐसे पुरोहित हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। अतः आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनि महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे मुनि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे।
समाज के वैश्य तथा शूद्रों का स्थान नगण्य था, अतः यहाँ उनका उल्लेख नहीं हुआ। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। अर्थात यहाँ प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि उस समय ब्राह्मणों और क्षत्रियों का विशेष दायित्व होता था, और जितना कि वैश्य और शूद्रों का नहीं। लेकिन यहाँ अभी सिचुएशन उल्टी हो गई है। अभी शूद्र लोग क्या हो रहे हैं, वही ब्राह्मण बन रहे हैं और वही क्षत्रिय का रोल कर रहे हैं, माने शूद्र वैश्य ब्राह्मण बन रहे हैं। इसलिए समाज में जो सभ्यता है, जो बैलेंसिंग है, वो बिगड़ गई है। इस तरह उस महान सभा में सबकी आंखें कृष्ण पर टिकी थी। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देखना और प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतः उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य भगवान उनकी आंखों के सामने सदैव उपस्थित थे। अतः परमेश्वर का ध्यान करना, उनके कार्यकलापों, रूप लीलाओं तथा यश का सम्मान करना, यह परमेश्वर के निराकार स्वरूप के विषय में ध्यान रखने की अपेक्षा सरल है। बार बार प्रभुपाद जी देखिए, हम बदीजों को यहाँ वार्निंग देते हैं कि भगवान का जो हमें साकार रूप का ध्यान करना चाहिए, वो मच बेटर है निराकार स्वरूप के विषय में ध्यान की अपेक्षा। भगवत गीता में 12वें अध्याय के पास स्पष्ट कथन कि भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, जो कि भगवत गीता के भक्ति योग का लास्ट है। क्लेशो अधिकतर चेसाम अव्यक्त चेसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना है कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरा जो निकार, खुद भगवान बताते हैं, यहाँ पर खुद बताता है इस श्लोक में कि मेरा जो निराकार रूप है उस पर ध्यान लगाना बहुत कठिन है, इसलिए तुम्हें साकार रूप पर ही ध्यान लगाना चाहिए। यह कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का व्यय है, क्योंकि इससे शायद ही वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, अतः भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख फिर अगेन गीता के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में विशेषतः कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए, तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें भगवान न माना गया हो। यह प्रचार की कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ही ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता। यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान थे, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषित, वो जो कुछ मूर्ख लोग थे उनको नहीं समझ पाए, जबकि वो स्वयं भगवान वहां पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान उपस्थित थे। और ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद ही आदमी को मनुष्य को पूजा जाता है, ये गलत धारणा है, ये भ्रामक है। ठीक है, मृत्यु के बाद भी कोई मनुष्य, जीते हुए भी और मृत्यु के बाद भी, वो मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता, न ही भगवान कभी मनुष्य बन सकते। हरि बोल, कितनी पावरफुल बात। न तो कोई भगवान बन सकता है, ठीक है, और न कि कोई भगवान को कह सकता कि भगवान एक साधारण मनुष्य। भगवान की सत्ता जो पोजीशन है वो हमेशा बनी रहती है, अच्युत है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है और न हो सकता है, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक है। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। हरि बोल, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ प्रभु, ये इसमें भीष्मदेव जी कैसे याद कर पा रहे हैं, मतलब ये राष्ट्रीय यज्ञ क्या तब तक क्या भीष्मदेव मतलब थे क्या, मतलब कैसे हाँ देखे वो? प्रभु, ये राजस्व यज्ञ हुआ था एक्चुअली। अच्छा हुआ आपने ये, मैं भी जैसे सोचा आपने, कुरुक्षेत्र में विजय होने के बाद ये शायद यहाँ पर कुछ भी हम लोग फिर प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य, ये राजस्व यज्ञ जो हुआ था ये कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले हुआ था। कि उस समय भगवान श्री कृष्ण, बहुत सुंदर लीला है ये, जब भगवान अपनी सब पत्नियों को सबको लेकर करके आए थे, और बहुत सुंदर लीला है, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रीय यज्ञ के बारे में, ये शायद कौन से कैंटे में, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रभु जी, हाँ, शायद युधिष्ठिर ने 3 राशि यज्ञ किए थे, ये शायद लास्ट वाला होगा। माता जी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप संतोष माता जी कह रहे हैं, जो 3 राजस्व यज्ञ थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुछ
श्लोकों के पहले कि भगवान भीष्म देव को भगवान ने 3 राष्ट्रीय यज्ञ करवाए थे, जबकि इंद्र ने 100 राष्ट्रीय यज्ञ किए थे। लेकिन ये 3 जो राष्ट्रीय यज्ञ जो अश्वमेघ यज्ञ, ये 3 जो अश्वमेघ यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज ने, वो बहुत उनको ग्लोरीफाई किया था। और जितना ग्लोरीफाई हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे युधिष्ठिर महाराज, उतना इंद्र 100 अश्वमेघ यज्ञ करके भी नहीं हुआ था। तो अजय प्रभु आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय यहाँ पर बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा है कि भीष्मदेव वहां पर प्रेजेंट थे, और उस राष्ट्रीय यज्ञ में दुर्योधन भी था, और उसी राष्ट्रीय में भगवान ने शिशुपाल का भी कल्याण किया था, उस पर कृपा की। ठीक है अजय प्रभु, ठीक है, एकदम क्लियर, आप सही बोल रहे हैं। तो ये हो सकता कुछ भी आप समझ जाए, हम कभी भी हमारे शास्त्र है प्रभुपाद जी का है, तो थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग बताए वॉटेवर में भी था, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है यहाँ पर कि राष्ट्रीय जो यज्ञ हुआ था ये कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले हुआ था, जिसमें सब लोग विद्यमान थे। बहुत सुंदर हुआ था, और उसमें बहुत सुंदर लीला हुई थी। और वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं, इतनी बड़ी पावरफुल बात कहते हैं। कृष्ण बोलते हैं तुम राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हो, बोले मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ कि हे कृष्णा, वो इतने सुंदर, इतने भगवान के परम भक्त, ये राष्ट्रीय मैं इसलिए करना चाहता हूँ, ये इस धरा पर जितने भी जो मूर्ख लोग बद्ध जीव, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। आप ही भगवान हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, और आप ही के ऊपर ये पूरा पृथ्वी का भार टिका हुआ है, आप ही सके। ये एकदम क्लियर बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज। बहुत ही अच्छा, उसका जब हम अलग से डिस्कस करें, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात पूछनी थी। हाँ माता जी। प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि जैसे बोलते हैं कि एक शूद्र अगर भक्ति करता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, तो एक शूद्र क्षत्रिय क्यों नहीं बन सकता है प्रभु जी, आज के जमाने के हिसाब से? माता जी देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि आप हमको बताइए विच इज मोर इम्पोर्टेंट, एक वैष्णव बनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या क्षत्रिय बनना? नहीं, वैष्णव बनना तो है 100%। हाँ, किंतु अगर वो उसमें तो क्वालिटी है क्षत्रियों की, अगर वो राज भी करना चाहता है तो क्या बुराई है उसमें? बिल्कुल है, बिल्कुल है मीनू माता जी, वो तो समझ गया। ये तो क्लियर लिखा हुआ है ना, भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने पहले ही कहा है, चतुर्मन बड़ा सिस्टम हमने पढ़ा है कि भगवान योग्यता के अनुसार जीव को वो पद प्रदान करते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार भगवान पद प्रदान करते हैं। एकदम सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो हमारी योग्यता है एक ब्राह्मण की, जिसमें वो शास्त्रों को पढ़ करके समझ सकता है, उतना इंटेलिजेंट बुद्धिमान है। और जो बाकी 3 जो हमारे वर्ण के लोग हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, उनको भगवत गीता का ज्ञान दे सकता है, धर्म का ज्ञान दे सकता है, तो वो ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय के अंदर में योग्यता यदि है, क्षत्रिय की अगर वो शासन करने की योग्यता है, तो उसको क्षत्रिय का रोल पद दिया जाता है। जो वैश्य है, जो कृषि पालन कर सकता है, गौं की रक्षा कर सकता है, उसको वैश्य का भार दिया जाता है, कार्य दिया जाता है। और शूद्र है, अगर उसमें गुण ही नहीं है, गुण ही नहीं है, तो वो कैसे ब्राह्मण बन सकता है, कैसे क्षत्रिय बन सकता है, कैसे शूद्र बन सकता है। ये तो एक पोर्शन हो गया। और दूसरा पोर्शन है जो मीनू माता जी ध्यान से सुनेंगे, भगवान की भक्ति करने के लिए ये भौतिक योग्यताओं की दरकार नहीं है। ये सारे भौतिक ये हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए श्रद्धा के प्रेम की दरकार है। और जब वो भगवान की भक्ति करने लग जाता है तो वो वैष्णव बन जाता है। और वैष्णव बनने के चलते स्वतः ही उसमें ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? भगवान ने कहा है कि जो मेरा शुद्ध भक्त होता है उससे मैं स्वतः ही सारा ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। तो जब वो शूद्र का जो रोल दिया, कृपा मिलती है उसको। हाँ, तो वो जब शूद्र का भगवान ने रोल दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान उसको, जब वो भक्ति में आ जाता है तो भगवान उसको शूद्र रखते हुए, शूद्र का पोजीशन में रहते हुए भी वो भगवान का शुद्ध वैष्णव कहलाता है।
हरिदास ठाकुर को आप लीजिए, तो हरिदास ठाकुर को भगवान ने ऐसे थोड़ी कहा कि तू शूद्र घर में ये मुसलमान के घर में जन्म लिया है तो तू वैष्णव बन गया है। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भक्ति के सामने, वैष्णव के सामने ये कोई कैलकुलेशन नहीं होता कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है। वैष्णव की पोजीशन एक अलग ही होती है। ठीक है माता जी, क्लियर हो गया हाँ, आपको? प्रभुजी एकदम क्लियर है। हाँ, वो ओके, पोजीशन वही रख के वो हाँ, वैष्णव। वैष्णव बनता है। ठीक है ना? हाँ, जैसे कि हरिदास ठाकुर सबसे बड़े एग्जाम्पल है। ठीक है ना? नेक्स्ट, तम इमम अहम अजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पितानाम प्रतिदृशम इव न एकदा अर्कम अर्कम एकम समाधिगत अस्मि विधूत भेद मोह। हरि बोल। अब मैं पूर्ण मनोयोग से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैंने उस द्वैत भाव की भ्रांत धारणा को पार कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि अब मैंने उस द्वैत भाव की भ्रांत धारणा को पार कर लिया है, जो उनकी उपस्थिति के विषय में प्रत्येक हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक मनोधर्मी के हृदय में है, वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, भीष्म बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने उपस्थित हैं और जो लोगों की, माने अपने ऊपर लेकर के बेचारे भीष्मदेव बोल रहे हैं, जो लोगों की जो भ्रांति है, गलत भावना है कि जो द्वैतवाद की भावना है। द्वैतवाद की भावना क्या है कि जैसे सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी है, तो कोई लोग बोलते हैं सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग है, लेकिन सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग नहीं है। सूर्य की रोशनी जो है सूर्य के चलते है। तो ये भगवान का जो अलग अलग, जो हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, परमात्मा के बारे में जो बात करते हैं, वो अलग नहीं है, नहीं है। वो उनका जो अस्तित्व है, जो कुछ भी है, बिकॉज ऑफ भगवान की चलते, अर्थात जो कुछ भी है वो भगवान है। भगवान के चलते जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है, हमको लगता है ये सब अलग अलग है, लेकिन नहीं, अल्टीमेटली सारे इसका स्रोत क्या है? भगवान ही है। तो वो द्वैत भाव हमें नहीं रखना चाहिए। और वो भीष्म बेचारे इतने हम्बल होते हुए कहते हैं कि कृष्णा, मेरे में जो द्वैत भाव था अब मेरे को समझ में आ गया है। अब मेरे हृदय में ये, अब भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया, किंतु सूर्य तो एक ही है। भले ही भगवान को आप अलग अलग ब्रह्म परमात्मा के रूप में अलग अलग आप स्टडी करें, समझे, लेकिन अल्टीमेटली वो भगवान ही है, अर्थात वो सूर्य ही है। जो कुछ है उन्हीं से आता है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, यहाँ क्लियर हो जाए। श्री कृष्ण एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा, अकल्पनीय जो हमारी अचिंतन, माने जो हमारी सोच के बाहर, हमारी बुद्धि के परे है, शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। हरि बोल। द्वैत भाव उनकी इस कल्पनिक शक्ति को न जानने से उत्पन्न है। तो द्वैत भाव किन लोगों में आता है? जिनमें कंफ्यूजन है, जो उनकी अकल्पनिक शक्ति को नहीं समझ सकते हैं, उससे जो वाकिफ नहीं है, जो ज्ञानी नहीं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कि जो मूर्ख है वे ही उन्हें मनुष्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनिक शक्ति के अवगत नहीं रहते। अर्थात यहाँ पर कहते हैं 9वां के 11वां, क्योंकि बार बार प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्य तनुमाश्रितम्। वे अपनी अकल्पनिक शक्ति से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने दिखता है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। तो जो परमात्मा रूप है, जो ध्यान ही ध्यान करते हैं भगवान के अपने हृदय में परमात्मा के रूप, वो भगवान का विस्तार है। वो भी भगवान का आंशिक, भगवान का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, वे अपनी अकल्पनिक शक्ति से प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे ब्रह्म ज्योति के तेज रूप में भी अपने तेज का विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति
उनका साकार तेज है। अतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूपे उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं। अर्थात जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का जो साकार रूप है, उससे वो जो तेज निकलता है वो अलग नहीं है, वो भगवान के साकार रूप से ही ये ब्रह्म ज्योति निकला है। अतः उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं। अल्प ज्ञानी जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है, ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। और यहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने आकर के अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदाभेद को समझाया है। अचिंत भेदाभेद का मतलब क्या है कि भेद है भी और नहीं भी। सिंपल दृष्टि से, प्लेन भाषा में अगर हम बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई सूर्य की रोशनी और सूर्य तो अलग है, क्योंकि हमको सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है, सूर्य भगवान नहीं दिखा दे रहे, सूर्य लोग नहीं दिखा रहे। तो ये प्लेन लैंग्वेज में बोलेंगे, लेकिन इसके तथ्य में जाएंगे, डीप में जाएंगे, वास्तविकता में जाएंगे, इसके इनर मीनिंग में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये जो सूर्य की रोशनी है सूर्य तो है, क्योंकि सूर्य की रोशनी का अस्तित्व, अगर सूर्य नहीं है तो सूर्य की रोशनी का अस्तित्व नहीं रह सकता है। अगर भगवान नहीं है तो भगवान के बिना ब्रह्म ज्योति का अस्तित्व कैसे हो सकता है। ये चीज, इसी को बोलते हैं अचिंत भेदाभेद। और हम लोग ने बार बार भगवत गीता में बहुत बार पढ़ा है, जितने भक्त हम लोग साथ में जो भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो इसमें शायद सबको क्लियर हो गया, कोई भी किसी को कंफ्यूजन नहीं। विश्वदेव ने मन से द्वैत भाव की यह धारणा पूर्णतः मिट जाती है और वे अब संतुष्ट हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। यह प्रकाश महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है। बहुना नाम जन्म नाम, ठीक है ना, अंत्य ज्ञानवान मां, याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रपद्यते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग कहते हैं कि वासुदेव या श्री कृष्ण आदि परम पुरुष है, जिसकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो रही है। एक महाजन मीन्स भीष्मदेव द्वारा हो रही है, जो 12 महाजन में एक है। अतएव न दीक्षितों तथा शुद्ध भक्तों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। भक्ति की राह यही है, और यही भक्ति की राह है। मैंने भक्ति उसी को कहते हैं बिना किसी डाउट के, बिना कोई कंफ्यूजन के, जो शास्त्रों ने लिखा है, जो आचार्यों ने बताया है भगवान के बारे में, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। भीष्मदेव के आराध्य पार्थसारथी रूप में श्री कृष्ण है, और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ विद्वान मूल वश यह सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्ति है, लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। ये देखिए बहुत पावरफुल यहाँ पर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वृंदावन के जो भगवान श्री कृष्ण है और कुरुक्षेत्र वाले जो कृष्ण है वो एक ही है, इसमें किसी का कंफ्यूजन। हाँ, ये चीज हमेशा याद रखेंगे, ओरिजिनल जो भगवान वृंदावन में है उनका जो एक्सपांसन होता है, उनका एक्सपांसन होकर के भगवान अपने एक्सपांसन के माध्यम से, जैसे द्वारका के भगवान, मथुरा के भगवान, ये सब क्या है, ये ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में है उनका एक्सपांसन है। इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं, हमने बहुत चेष्टा की, हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन क्या है, भगवान गोलोक धाम छाप करके नहीं जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में है, बलराम उनका प्रथम एक्सपांसन है, और उसके बाद में अलग अलग जो द्वारका में है, मथुरा में है, अलग अलग भगवान के एक्सपांसन के माध्यम से ये लीलाएं होती है। तो अलग, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बता दिया अचिंत भेदाभेद, लेकिन सब एक ही है, अर्थात एक ही चीज याद रखेंगे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान श्री कृष्ण ही सब चीज के कारण। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो अभी हमने पढ़ा है भागवतम में। ये दोनों चीज को ध्यान रखेंगे तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण है। जो कि ध्यानी है, जो ज्ञानी है, जो निर्विशेष ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, जो अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति, वो परमात्मा, सब कुछ कृष्ण ही है। कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही है। लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध। अर्थात जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में सूर्य भगवान स्वयं नहीं होते हैं, उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्योति है और जो अंतर्यामी परमात्मा है, उसमें स्वयं कृष्ण नहीं होते हैं। देखिए इसको वर्ड को याद रखिएगा, जब स्वयं कृष्ण नहीं होते हैं, स्वयं कृष्ण नहीं होते हैं, लेकिन वो है कृष्ण ही। ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या है कि कृष्ण जो स्वयं है उसमें आनंद, दिव्य आनंद होता है, और उधर में दोनों में क्या है, सत्य और चित्त दोनों होता है, लेकिन आनंद नहीं होता है। आनंद कब किसमें आता है, जब स्वयं कृष्ण में हम लोग भगवान से कृष्ण के साकार रूप में हम लोग अपना मन केंद्रित करते हैं, उससे आदान प्रदान करते हैं कृष्ण से। ठीक है ना। लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थसारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही है, लेकिन निराकार रूप में वे न तो ब्रह्म ज्योति में है न ही परमात्मा में। विष्णुदेव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतएव श्री कृष्ण को समस्त स्वरूप का उद्गम मानकर उनकी ही पूजा, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो भगवान का जो साकार रूप है कई रूपों में है, तो किसी भी साकार रूप के भगवान की हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पूजा कर सकते हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ सकते हैं भगवान का। लेकिन जो निराकार रूप में है उसमें क्या है, भगवान का जो साकार रूप नहीं है उसमें आनंद नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, वो केवल शुष्क आनंद होता है। ठीक है ना, बहुत। तो यहाँ पर खत्म होता है जब भगवान भीष्मदेव किस प्रकार ग्लोरीफाई है, अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के फ्यूचर के ऊपर में अपना मन केंद्रित करते हैं और बताते हैं कि वो कितना आनंदमय है। तो इससे हमको समझ में आ सकता है यहाँ पर कि हमेशा एक भीष्मदेव से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमेशा हमें भगवान के लीलाओं के बारे में, उनकी अलग अलग एक्टिविटी के बारे में, उनके अलग गुणों के बारे में, रूपों के बारे में हम ध्यान करते हैं, उससे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और उसको याद करते 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 क्या होता है कि हमेशा हम किस अवस्था में कहलाएंगे, हम समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। अर्थात हमारा ध्यान इधर उधर न भटक करके हमारी चिंतन, हमारा अनुभव और हमारी सारी इच्छाएं, जो कि भीष्मदेव यहाँ पर कहते हैं 32वें श्लोक में, वो उन्हीं की तरह हमारी भी सारी ये तीनों चीजें भगवान के दिव्य साकार रूप में केंद्रित हो सकती है। केवल प्रयत्न करने की दरकार है, शुद्ध भक्तों के संग्रह करके। नेक्स्ट, सुत्तवाच कृष्णे एवं भगवती मन वाक दृष्टि वृत्रिभि आत्मनि आत्मानम आवेश्य स अंत श्वास उपारमत। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए। उनकी श्वास रुक गई। ठीक है, समझ में। यहाँ पर भीष्मदेव अपना यहाँ पर शरीर त्याग देते हैं भगवान के उस पार्थसारथी रूप का ध्यान करते हुए। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय समाप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाते हैं, क्योंकि वे भगवान का चिंतन करते हुए और अपने मन में उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करते हुए भगवान में लीन हुए। माने कोई भी भौतिक इच्छा कुछ भी न रख कर करके एकदम केवल भगवान का चिंतन करते हुए, उनके कार्यकलापों का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा। उन्होंने अच्छा, या भगवान में लीन हुए का मतलब ऐसा नहीं है कि फिर हम लोग कंफ्यूजन है कि ये नहीं है कि भगवान में लीन हो गए सायुज हो गए, यहाँ ये बोलने का मतलब भगवान में लीन हो गए माने उनका चित्त, उनकी सोच, उनका अनुभव, सब कुछ जो कुछ भी था वो भगवान के स्मरण में, भगवान के रूप में केंद्रित हो गया है। इसका मतलब ये है। ठीक है,
उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान को देखते रहे। इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हुए। सिद्धि की यह सर्वोच्च अवस्था है। हरि बोल। और भक्ति का अभ्यास करके कोई भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता था। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। वे है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा, पूजा, स्तुति, आज्ञा पालन, सख्य तथा आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के प्रदर्शन में। प्लीज इसको फिर अंडरलाइन कर लेंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचेंगे कि प्रभु मैं तो श्रवण भी करता हूँ, स्मरण भी कर रहा हूँ, हम लोग बहुत ज्यादा कीर्तन भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या लिखा, किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में इसका निरंतर अभ्यास करना होता है। हमको हमेशा भक्तों का संग में ही रह करके इसका अभ्यास। हम सोचेंगे कि हमने तो सब कुछ किया है, जपमाला भी किया है, मैंने भागवतम भी स्टडी किया, ये किया, नहीं चलेगा। आज मैं सोचूं, आज हम लोग की बहुत बड़ी कृपा है, आज हम सब लोग मिल कर करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे कि कल इंदिरा माता जी ने पूछा प्रभु इसके बारे में, हकंस के बारे में पूछा था। तो हमने किसी भी पंडित प्रभु ने हमको बताया कि प्रभु वो भगवान के पार्षद नहीं है। मोहन प्रभु से मोहन प्रभु ने कहा प्रभु लिखा तो नहीं है, फिर भी हम लोग और चेक करेंगे। तो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कि कंस है वो क्या है, काल नाभि था, वो पहले पिछले जन्म में भी वो एक राक्षस था। फिर मैंने भी देखा वो क्या था, हिरण्यकशिपु का क्या था, पोता था, है जो कि हिरण्यकशिपु जो भगवान का पार्षद है, जय विजय में से एक है, उन्हीं का वो पोता है। वो कालनेवी के नाम से था, फिर भगवान ने उसका वध किया और उसके वो 6 पुत्र थे जो बाद में देवकी के 6 पुत्र बन के आए। तो ये बहुत बड़ी लीला है। तो फिर वो ही कंस बन के आया। तो यहाँ पर ये लिखा, अभी तक जितना भी पढ़ा वो क्या है, पार्षद के बारे में नहीं लिखा है, वो एक असुर ही था। तो इसीलिए हमेशा हमें भक्तों के बीच में बैठ के हमेशा डिस्कशन करना चाहिए। तो भगवान की इतनी कृपा ही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जा करके हमको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो हमें ध्यान रखना, जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, कि भगवान की भक्ति के बारे में, फिलॉसफी के बारे में और भगवान क्या बोलना चाहते हैं, इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है इंस्ट्रक्शन। इंफॉर्मेशन हो सकता है हमको पूरी नहीं मिले, हम शास्त्र पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ी चीज। लेकिन भगवान इसमें क्या बोलना चाहते हैं, इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ब्रह्म ज्योति परमात्मा भगवान से है, भगवान से अलग नहीं है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, क्या अचिंत भेदा भेद है। भक्ति किसको कहते हैं, भीष्म देव की भक्ति कैसी है। भगवान बाहरी दृष्टि से हमको लग सकता है अरे ये तो अभक्त का कार्य कर रहा है, लेकिन मालूम पड़ता कि नहीं, ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो भीष्म देव के बारे में जब जितना डिटेल में पढ़ेंगे, भागवतम से सुनेंगे, प्रभुपाद के तार में, तो समझ में आता है। आज पढ़ने के बाद हमको भीष्म देव के प्रति हमारी क्या धारणा बनी, ओह भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे। और ये जो कुछ भी उन्होंने दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ये कुछ नहीं है, ये तो भगवान की लीला थी। ये तो भगवान के आदेश से, भगवान की कृपा से, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए वो दुर्योधन के विरुद्ध लड़ा था। बहुत सारी ऐसी लीला है। तो ये तत्व ज्ञान है और ये बात, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम लोग भ्रमित हो जाएंगे और हमारा मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा, हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। इससे हमको बचना, ये दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, इसका ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या दरकार है, शुद्ध भक्तों का संग बहुत दरकार है। इनमें से श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवत गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। हमें भी मृत्यु के समय भीष्मदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। भले ही साक्षात भगवान उपस्थित न हो सके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं कि हमको वो अवस्था प्राप्त हो सकती है इवन भगवान उपस्थित न हो। क्यों? भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में उनके शब्द भगवान से अभिन्न है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान का नाम
भगवान के नाम के ग्रंथ भगवान से अभिन्न है। अर्थात जब हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का पवित्र नाम का चिंतन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो अर्थात स्वयं भगवान वहां उपस्थित हैं। किसके रूप में? शब्द के रूप में, जब हम भगवान का नाम लेते हैं। और भागवतम बुक्स के रूप में भगवान, हमने पढ़ा था ना कैंटो 1 में, अभी हम लोग ने चैप्टर 1 में मोस्ट प्रोबेबली कि भागवत जब भागवत गीता का जो इतिहास पढ़ा है उसमें क्या लिखा है कि भगवान के चले जाने के बाद, इस धरा को छोड़ जाने के बाद भगवान यहाँ पर विराजमान थे। किस रूप में? बुक्स के रूप में। बुक्स मैंने भागवतम के रूप में भगवान विराजमान है। तो जब ये भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो स्वयं भगवान उपस्थित है। ये तीनों चीजें भगवान से अभिन्न है। वे भगवान के शब्द अवतार है। हरि बोल। और कोई भी मनुष्य 8 वर्षों में से एक श्री विष्णुदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इसका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति विष्णुदेव की तरह मरता है वह सिद्धि प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। हरि बोल। कितनी पावरफुल। अगर हम बिना भगवान की भक्ति किए हुए शरीर को छोड़ के जाते हैं तो ये मनुष्य योनि हमने बर्बाद कर दी, कुछ नहीं किया। अर्थात हमारा वो मरना किस तरह का कहलाएगा कि जिस प्रकार एक पशु जो खाता भी है, अपनी रक्षा भी करता है, बच्चे भी पैदा करता है, सोता, उनकी तरह ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। और अगर हम भक्ति नहीं करते और मनुष्य को इसी तरह बिता देते हैं, हो सकता है कि हमें पशु योनि भी मिले। कितनी बड़ी बात कहता है, वो पशु की तरह बता। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन भीष्मदेव जैसे मृत्यु के लिए। हरि बोल। इस प्रकार ये मनुष्य योनि किस लिए मिली है? भगवान की भक्ति करने के लिए मिली है। और अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो अवश्य हमें वही अवस्था प्राप्त होगी जो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, गारंटी देते हैं, जो भीष्मदेव को प्राप्त। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो अब लोग समय हो गया, यहीं पे विराम। प्रभु जी, ये 8 वसु कौन थे? 8 वसु। और भीष्मदेव भी 8 वसु थे क्या? 8 वसु में से एक थे क्या? हाँ माता जी, 8 वसु थे। इसका हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है ना, इसका संक्षेप में बता दूं, हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि सबको याद होगा कि अदिति, कश्यप मुनि अदिति के दीति और अदिति, दीति से दीति और अदिति, दीति से असुर हुए थे और अदिति से देवता हुए थे। तो जैसे कि याद है ना सबको, 11 शायद रुद्र थे ना, 11 रुद्र, 12 अदिति माने देवता, 8 वसु और 2 अश्विनी, ये सब उन्हीं से हुए थे। तो ये 8 वसु में से एक है। उनका डिटेल में कौन कौन से आता है हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि भीष्मदेव वाज वन ऑफ द, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वो ही वाज वन ऑफ द वसु। 12 महाजन में भी वो एक थे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे तो यहीं पर हम लोग हरे कृष्णा दंडवत यहीं पर प्रणाम विराम देते हैं। प्रभु जी। दंडवत और हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। एक थोड़ा मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो दंडवत प्रणाम अजय प्रभु, एक तो इंफॉर्मेशन था जो अभी जस्ट मेरे मन में आया कि चूंकि जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो जो लिटरेचर चाह रहे हैं वो एक जगह माने आपस में मिल कर करके, मैं इंदू को भी बोल दूंगा कि माने झूम में और जैसे स्पेशली वो हमारे जो केसी पंडित प्रभु हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज भी है, वो उन्होंने अच्छे से फॉर्म भी स्टडी किया। तो किसी को भी यदि कोई कंफ्यूजन तो मिल करके जूम में मैं भी चेष्टा करूँगा रहने का, सामने सामने बैठ करके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और तुरंत 10 मिनट में सारा काम हो जाएगा, भले 1 घंटा लगे। कोई भी काम है इंदू से वो बात करके टाइम फिक्स कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और उसके बाद में मैं संडे को अपना वो स्पेशल क्लास भी होना चाहिए, पढ़ रहा हूँ। ओ हरि बोल। अजय प्रभु की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु ने मेरे को याद दिलाया कि इस संडे हमारी एक स्पेशल क्लास भी होगी, हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु। तो आज ही मैं उनसे बात करके इस संडे हमारी क्लास, यदि वो क्लास ले 99% लेंगे तो उस समय हमारी कॉमन क्लास होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ संगीता माता जी जी प्रभु बोलिए। जी हम जूम में कर रहे थे ये क्लास का, ये फॉर्म फिल करने का, तो मेरे ग्रुप में BF22 में हम सबको ना भेज चुके हैं लिंक। ओ हरि बोल। हम इंदु माता जी को भेज रहे हैं, इंदु माता जी को जिसको जिसको और भेजना होगा भेज देंगे। बस थोड़ा टाइम का देख लीजिएगा माता जी, मैं चेष्टा करूंगा कि मैं भी अगर रहेगा तो थोड़ा सा बीच में रहेगा। 3 बजे का टाइम दिया। हरि बोल चलेगा, मेरे को सूट करेगा 3 बजे। 3 आप बजे लोग का के- टाइम दिया। तो मैं भी प्रेजेंट रहने का प्रयत्न करूंगा, तो सब फिलअप कर लेंगे, ठीक है। संगीता माता जी हरे कृष्णा आज है क्या? आज है क्या 3 से 4? आज माता 3 से 4। सीमा माता जी आज कर लेंगे तो अच्छा रहे, क्योंकि समय हाँ कम है। समय नहीं है प्रभु जी, 3 क्योंकि- तारीख हो गई, 6 के अंदर जमा करना है। हाँ क्योंकि ठीक है सारे प्रभु जी। सब मेरे को खुल के बताएंगे एकदम, जैसे है ना आप लोग मिल के खुल के बात करेंगे जिसकी भी जो है। तो मैं रिकमेंड कर, क्योंकि अभी रिकमेंड करूंगा, मायापुर में भी रिकमेंड करूंगा और यहाँ पे पालक पार्थो प्रभु को भी रिकमेंड करूंगा कि हमारे भक्त बहुत सिंसियर है, उनको दीक्षा मिलनी चाहिए। और सभी भक्तों को मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, हम लोग डिस्कस कर बार बार यहाँ जो पढ़ रहे हैं, उससे मेरे मन में आता है कि हम सब भक्तों पर भगवान की गुरुओं की कृपा हो, तो सबको आगे आना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो आज का सेशन में यही विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।